हेलो दोस्तों, तो आज हम देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम जिसमें हम देखेंगे हाउ टू स्क्वायर अ नंबर। तो उसके लिए मैंने अपनी पाइथन स्क्रिप्ट ओपन की। सबसे पहले मुझे यूज़र से वो नंबर लेना होगा जिस नंबर का यूज़र स्क्वायर कराना चाहता है। तो उसके लिए एक वेरिएबल लिया नम और एक इनपुट फंक्शन लिया जो कि यूज़र से वैल्यू इनपुट कराएगा। इसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए हमने इसके अंदर मैसेज डाल दिया एंटर नंबर। अब क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है वो जो भी वेरिएबल्स या जो भी आपके नंबर लेगा या कुछ भी लेगा उसको एज अ स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है, तो ज़रूरी है कि उस नंबर को सबसे पहले हम इंट में कन्वर्ट करें। उसके बाद अब मैंने एक और वेरिएबल लिया जिसके अंदर एक्चुअल में मेरा स्क्वायर परफॉर्म होगा। उसके लिए मेरे पास एक्चुअल में कई तरीके हैं वैसे तो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दो तरीके बता रही हूँ। या तो आप जो आपका नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो और आप प्रिंट करा दो अपने उस वेरिएबल को जिसमें वो स्टोर है। तो ये हमने क्या करा, नम इंटू नम। अभी नम के अंदर वो नंबर होगा जो कि यूजर डालेगा, लेट्स से 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। अब मैंने अगर मैं इसे रन करना चाहती हूँ तो मैंने प्रेस किया F5 और अगर मैंने प्रेस किया 2 तो आई एम गेटिंग 4। एक बार और इसे रन करके देख लेते हैं। अगर मैंने प्रेस किया 4 तो इट शुड बी 16 हमें मिल रहा है। अब इसी तरह मेरे पास एक और मेथड है। यहाँ पे आपने जब अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे होंगे तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में एक ऑपरेशन होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है अरिथमेटिक ऑपरेशंस में। तो यहाँ अगर मैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज़ करूँ नम, दो बार जब हम एस्ट्रिक साइन और मल्टीप्लिकेशन साइन यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मुझे इस वेरिएबल को जितनी बार मल्टीप्लाई कराना है, लेट्स से अभी हम स्क्वायर ही कर रहे हैं तो हम अभी स्क्वायर ही देख लेते हैं। तो अभी सीधा सीधा बस मैं अगर इसे पहले की तरह ही रन करूं F5 प्रेस करके तो 5 का आंसर होगा 25। 5 5 जा 25। अब इस ऑपरेटर को इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है और बेनिफिट क्या है कि अभी तो आप स्क्वायर कर रहे हो, लेट्स से आप अभी कुछ और भी करना चाहते हो, आप इसी नंबर को 5 टाइम्स जो है करना चाहते हो, तो मतलब 5 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, 2 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो। तो लेट्स से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया और मैंने यहाँ टाइप किया 2। तो 2 को अगर आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 32। अब आप क्यूब निकालना चाहते हो किसी नंबर का, तो किसी नंबर का क्यूब निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो आप जो नम है आप उसको इतनी बार ही लिखकर पहले मल्टीप्लाई करो, अगर आप 5 टाइम्स करना चाहते हो, 4 टाइम्स करना चाहते हो। अभी हम क्यूब कर रहे हैं तो मुझे 3 टाइम्स ये वर्ड जो वेरिएबल है वो लिखना पड़ा। तो अभी अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2 तो मेरा क्यूब आएगा। क्यूब के लिए अभी मुझे मिल रहा है 8। अब अगर मैं यहीं पर एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करूं और बस एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगा के यहाँ लिख दो 3, क्योंकि क्यूब इज इक्वल्स टू 3। अब मैं इसे रन कर रही हूं तो सेम अगर मैं 2 दूं तो मुझे मिल रहा है 8। तो ये ज़्यादा आसान तरीका है बजाय इसके कि आप जितनी बार इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो उतनी बार लिखने के बजाय ये अच्छा है कि आप एक्सपोनेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करो। तो स्क्वायर निकालने के साथ साथ आपने ये भी सीख लिया कि आप किसी मल्टीप्लाई करना चाहते हो किसी भी नंबर को कितने बार भी मल्टीप्लाई करना चाहते हो उसी से, तो आप एक्सपोनेंट ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हो। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है उसके थ्रू भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।